देखते हैं जो हमने कल जो देखा था लॉरेंट। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोग को? हेलो? यस सर। चलिए ठीक है, जवाब दिया करिए भाई आप लोग। ये इस तरीके से मैं बोलते रहता हूँ, जवाब नहीं दे रहा क्या फायदा? फिर वही लगता है कि आप लोग बैठ गए हो और अनयूजुअल हम आने की मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। क्रॉस क्वेश्चनिंग और सारी चीजें आप पूछते रहिए ताकि लगे कि कुछ समझ में आ रहा है। तो अगेन स्टार्ट फ्रॉम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इट इज अ सेट ऑफ इक्वेशन, जैसे मैंने कहा, विच को रिलेट द स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट फंक्शन। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे हम दो चीज देख रहे हैं। एक है फ्रेम एस और ये फ्रेम है एस डैश, राइट। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ है ओ पे, इस जगह पे, और एक व्यक्ति खड़ा हुआ है ओ डैश पे। इनिशियल कंडीशन पे क्या होता है ये आपको देखिए, दो तीन चीज आपको बहुत, यानी कि जो कंपलसरी चीज है वो लिखनी ये है। आपको लिखना है वी हैव टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड एस डैश। सपोज द कोऑर्डिनेट ऑफ एस इज एक्स वाई जेड टी एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एस डैश इज एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड टी डैश। वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है। फिर आपको बताना है फ्रेम एस इज एट द स्टेशनरी स्टेट एंड फ्रेम एस डैश इज मूविंग विथ v वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। यानी ये कॉमन जो कंसिडरेशन है आपको सभी में लिखना, आगे जितने डेरिवेशन मैं कराने जा रहा हूँ उसमें सभी में आपको लिखना है। अब क्या है, आपको ये बताना है कि जब व्हेन t इज इक्वल टू टी डैश इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है? t इज इक्वल टू टी डैश इज इक्वल टू जीरो का मतलब कि जब हम टाइम स्टार्ट नहीं किए हैं उस कंडीशन में क्या होगा? क्या कहेंगे बताओ? कोऑर्डिनेट दोनों का सेम होगा। नहीं, जब t इज इक्वल टू टी डैश इज इक्वल टू जीरो का मतलब यह है कि अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, दोनों एक साथ एक जगह खड़े हुए हैं, ठीक है। तो सर दोनों के कोऑर्डिनेट सेम होंगे फिर तो ओ पे। हाँ सर, दोनों कोऑर्डिनेट तो सेम होंगे ना। ओ पे कोऑर्डिनेट सेम नहीं होते बेटा कभी भी, कि दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसका एक्स वाई जेड है, दूसरे का एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी है, ठीक है। ओके कोऑर्डिनेट सर। हमेशा सबका अपना अपना होता है। तो यहाँ हम दो फ्रेम ले रहे हैं, एक एस एंड एस डैश। अभी मेरा जो ऑब्जेक्टिव यह है कि दोनों t इज इक्वल टू टी डैश इज इक्वल टू जीरो का मतलब है बोथ आर कोइंसाइड एट सेम पॉइंट, एक जगह पे खड़े हैं दोनों। यानी ये वाला व्यक्ति ओ और ये ओ डैश दोनों कहाँ पे खड़े हैं? ये खिसक के यहाँ आ चुका है, इसके पास आ गया ओ के पास, राइट। सपोर्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी एस डैश जो है इज मूविंग विथ v वेलोसिटी, और v वेलोसिटी के साथ मूव करके ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये x डिस्टेंस कवर करके कहाँ आ गया? यहाँ आ गया ये एस डैश। तो ये जो x डिस्टेंस कवर किया v वेलोसिटी से t टाइम में, ठीक है। यही हमने कल आपसे बताया था कि यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हमने बोला कि यहाँ जो खड़ा व्यक्ति है एस डैश पे, वो ओ वाले व्यक्ति को देख रहा है, और हमने इस पे सबसे पहले हमको जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है पोस्टुलेट, वो कौन सा पोस्टुलेट? लॉ ऑफ फिजिक्स आर सेम अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये इसके प्रोपोर्शनल है और ये इसके प्रोपोर्शनल है दोनों, ठीक है। तो हमने कहा था कि x, देखो इसका जो ये देखो ये इसके डायरेक्टली प्रपोज, ये देखो यहाँ हमने कहा था ये इसके पैरेलल है तो इसको निकालने की जरूरत नहीं थी। हमने बोला था y डैश बराबर क्या हो गया? y, और ये इसके पैरेलल है तो क्या हो गया? z डैश बराबर z। तो हमको दो चीज निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। अब हमको केवल क्या करना है? x और t की वैल्यू को हमको फाइंड आउट करनी है, राइट। तो अब यहाँ से हम फाइंड आउट कर रहे हैं एक्स डैश। एक्स डैश किसका है कोऑर्डिनेट? कोई बता सकता है किसके हम निकाल रहे हैं? एस डैश का। सर एफ एस का। डैश का। तो एस डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया था x इज इक्वल टू वी टी, तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस वी टी। तो हम यहाँ लिख दिए x माइनस वी टी। अब इस इसमें जो हम्म। प्लस टू वाई है ये बस पैरेलल है इसलिए इक्वल है ना? क्या बेटा? वाई डैश इक्वल्स टू वाई ये बस हाँ पैरेलल है एक दूसरे के इसलिए इक्वल है ना? हाँ, इसलिए इक्वल भी है, और दूसरी चीज हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हम कहाँ किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हमारा जो मूवमेंट है वो केवल एक्स डायरेक्शन के लिए, तो हम एक्स डायरेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं। वाई और जेड को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इसलिए डायरेक्टली हम इसलिए लिख दिए कि वाई डेज बराबर वाई और जेड डेज बराबर जेड। ठीक है, हम केवल एक्स डायरेक्शन मूव करें। अब यहाँ प्रोपोर्शनल साइन को हमने यहाँ से हटाया, तो ये वैल्यू ले ली एक्स डैश इज इक्वल टू के एक्स माइनस वी टी। ठीक है, ये किसके लिए हो गया? ये ओ डैश के द्वारा। अब यदि इसी केस को हम इन्वर्स कर दें, यानी कि मैं इस डायरेक्शन पे मूव करने लगूं, मैं हूं यानी कि ओ, और मैं इधर की तरफ चलने लगूं यहाँ पे, और ये मैं यहाँ पहुंच गया सपोज ऐसे, और अब ओ डैश यहाँ पे है इन्वर्स कंडीशन पे, मैं यहाँ पे हूँ, तो अब मैं इधर चला गया, तो अब मेरा जो होगा वो क्या होगा, वो होगा एक्स। यहाँ से इसका जस्ट अपोजिट लिखते चलना है, ये के हो गया, एक्स का क्या हो जाएगा? एक्स डैश एक्स डैश, और माइनस एक्स है, डैश माइनस है, प्लस ये प्लस हो जाएगा, प्लस वी वी टी टी डैश वी टी टी डैश। डैश, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो जो स्टूडेंट इतनी सी चीज समझ गया, समझ लो आपने पूरा डेरिवेशन कंप्लीट कर लिया, यही मेन था कॉन्सेप्ट। अब मैं देखिए, अब मैं इसको सीधा सीधा यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन क्या थी? एक्स डैश इज इक्वल टू के एक्स माइनस वी टी, राइट। दूसरा इक्वेशन क्या था? एक्स इज इक्वल टू के एक्स डैश प्लस वी टी डैश, राइट। तो मैंने क्या लिखा था, कौन से इक्वेशन को क्या लिखना था? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स डैश इन इक्वेशन सेकेंड, यानी यहाँ से आपकी वैल्यू आपको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। तो आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एक्स इज इक्वल टू के, राइट। अब एक्स डैश की वैल्यू क्या है? के एक्स माइनस वी टी प्लस वी टी डैश। ध्यान से देखते जाइएगा, जहाँ भी समझ में नहीं आया बता दीजिएगा। अब मैंने इसको इधर ले आया, सिंप्लीफाई किया। म्यूट कर लीजिए अपना माइक प्लीज। के एक्स माइनस के वी टी प्लस वी टी डैश, राइट। तो हमने आपसे बताया था कि हमको y डैश बराबर y हमको पता है, z डैश बराबर z हमको पता है। तो अब हमको निकालना था x डैश, तो x डैश का x निकल गया। अब t डैश निकालना है, t डैश यहाँ से निकाल लीजिए आप। तो वी टी डैश इज इक्वल टू पूरा ट्रांसफर कर दीजिए इधर, तो ये हो जाएगा x अपॉन के, ये इधर ट्रांसफर हुआ तो माइनस के एक्स प्लस के वी टी। तो टी डैश की वैल्यू आप निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? एक्स अपॉन के वी माइनस के एक्स अपॉन वी प्लस कितना हो जाएगा? के टी। तो मैंने कहा था इसको रिवर्स ऑर्डर में आप लिख लीजिए, पहला इसको लिखिए, दूसरा इसको बना लीजिए, और तीसरा ये बना जाएगा। तो टी डैश इज इक्वल टू वैल्यू हो गई आपकी के टी माइनस के एक्स प्लस एक्स अपॉन के वी। ये अब आपको क्या करना है, इसमें से टी डैश इज इक्वल टू के टी, ये कॉमन निकालना है आपको। कुछ तो गलती वो हो के रही है? एक्स फॉर्म में वी है। ओके ओके सॉरी, के एक्स अपॉन वी। तो यहाँ से हम इसको कॉमन निकाल लिए, तो हमारा क्या बचा? 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर, ये वैल्यू बची। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर, इसको आप मान लीजिए थर्ड। ठीक है, अब जो स्टूडेंट इसका रिवर्स लिखना चाहता है लिख सकता है, वो कोई नेसेसरी पार्ट नहीं है। हमको टी डेस निकालना था, टी डेस हमारा निकल गया। तो ये वाला पार्ट कौन से पॉस्टुलेट को फॉलो कर रहा है? यहाँ तक जो निकाला है सर ये फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाले को, तो है ना। तो आप जब स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन, यहाँ पे सबसे अपर साइड में यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉस्टुलेट, ऐसे लिखना जरूर है आपको, फिर ये स्टार्ट करना है। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड पॉस्टुलेट।
तो सेकंड पोस्टुलेट क्या था, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो मैंने कहा था कि मैं यदि खड़ा हूं और लाइट जला रहा हूं तो उसका लाइट स्प्रेड हुआ x डिस्टेंस तक c वेलोसिटी से t टाइम में, उसी कोई दूसरा व्यक्ति जो v वेलोसिटी में मूव कर रहा वो देखेगा तो उसको लगेगा x डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ct डैश। अब इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में हम रख देंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एंड x डैश इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें आप रख दीजिए। तो इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले वाले में x डैश इज इक्वल टू कितना है, बोलते जाइए, ct डैश इज इक्वल टू k, ये हो जाएगा ct माइनस vt, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। दूसरे वाले में रखेंगे ct हो जाएगा, ये वाले में रख रहे हैं, ठीक है। फिर ये हो जाएगा k, ये हो जाएगा ct डैश प्लस vt डैश, बीटी डैश। ये हो गया हमारा। अब ये आ गया हमारा इक्वेशन इस तरीके का। अब हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो मल्टीप्लाई हम इसमें कर रहे हैं, मैं इसलिए कलर चेंज कर रहा हूँ। तो हम इस ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो तो c इंटू सी हो गया c स्क्वायर, t इंटू टी डैश, ये दोनों वैल्यू हो गई k स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ से t कॉमन हो जाएगा, यहाँ से t डैश कॉमन हो जाएगा, तो c माइनस वी और c प्लस वी हो जाएगा c स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर टी डैश, ये दोनों कैंसिल आउट हुआ। तो k स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ गई c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब यहाँ से c स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए आप, तो ये हो जाएगा वैल्यू 1/1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो k की वैल्यू कितनी हो गई, 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हो गया आपका मैजिक फैक्टर, जिसकी वजह से हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं। अब इस k की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। तो आप यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो पहला हमारा क्या करते हैं, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकल के आ गया, x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। तो दिस वन इज द फर्स्ट लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब ये अलग ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को आपको पूरे यूनिट में याद रखना है। तो याद रखना, ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हो गया आपका। ये दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कौन था, ये वाला। तो आप यही लिख दीजिए y डैश बराबर y, और तीसरा क्या था, z डैश बराबर z। तो 3 इक्वेशन हमारे निकल के आ गया। अब चौथा निकालना है केवल। तो चौथा निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, चौथा हमारा ये है टी डैश निकालना है। तो टी डैश में दिखाई दे रहा है 1/k स्क्वायर लाना है। तो k स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, देखो। तो फिर लिख देना यूजिंग k स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू है हमारी 1/1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, लेकिन हमको लाना 1/k स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसको 1/k स्क्वायर कर दीजिए, इसको 1/k स्क्वायर कर दिया तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब आपको दिखाई दे रहा है इक्वेशन थर्ड में यहाँ पे 1 माइनस 1/k स्क्वायर है, और हम चाहें तो इसको यदि इधर ले आए तो ये 1 माइनस 1/k स्क्वायर हो जाएगा, और इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/k स्क्वायर। आ गया। अब इस वैल्यू को आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन थर्ड में। तो आप यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में आप रख दीजिए। तो टी डैश इज इक्वल टू हो गया के टी माइनस के एक्स अपॉन वी, और 1 माइनस 1/k स्क्वायर बराबर क्या हो गया, सॉरी, इंटू वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू आप निकाल लीजिए। टी डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के टी माइनस वी से वी कैंसिल हो गया आपका, तो हो जाएगा के एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर। तो ये दोनों में से के कॉमन निकाल लीजिए। तो के की वैल्यू क्या होती है, इसको भी रख दीजिए। तो हो जाएगा टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका चौथा इक्वेशन निकल के आ गया टी डैश के, यही निकालना था। तो इस तरीके से हमारे पास 4 डेरिवेशन आ गए, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो 4 आपके क्या कहते हैं, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ये हो गए। तो इन 4 लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को ही आपको याद रखना है कि इससे हम बहुत सारी चीज प्रूव करेंगे, ठीक है।
किसी को कोई डाउट? बोलिए भाई। हेलो। उसके बाद से बताना। तो क्या यूजिंग के स्क्वायर के नीचे से यूजिंग के स्क्वायर का मतलब ये वाले चीज को फिर से यूज कर लिया। के स्क्वायर बराबर क्या है? 1 - 1/b², ये है। ठीक है, तो ये हमने ले लिया। अब हमको क्या लाना है? हमको लाना है, यहाँ से दिखाई दे रहा है 1/k² है, तो इसको मैंने क्या कर दिया? 1 कर दिया, रिवर्स कर रिवर्स। दिया। तो 1/k² करेंगे तो ये भी रिवर्स होगा, तो कितना हो जाएगा? 1/(1 - b²/c² हो गया, राइट। अब मेरे को वैल्यू लेके आनी है 1 - 1/k², तो मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं, यहाँ पे ले आऊं और इसको इधर ले आऊं, तो ये वैल्यू बन जाएगी ये वाली। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि अब 1 - 1/k² की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो इसकी वैल्यू को मैंने यहाँ रख दिया, सर आ गया, आ है गया ना। सर। तो फिर वो आप कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसको बोलते हैं लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। मैंने बस इसको ये कहा था कि यदि एग्जाम में इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ जाए, इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, तो कौन सा आपको लिखना है? तो जो आपने लिखा है पहले, x − (v t)(1 - v²/c², y डैश बराबर y, z डैश बराबर z एंड t डैश बराबर t-xv/c²(1 - v²/c²। तो जस्ट इसका अपोजिट आपको इधर लिख देना, ये इनवर्स हो जाएगा। इसका इनवर्स क्या है? x डैश का क्या हो जाएगा? x। अब ये x है तो इसका इनवर्स क्या हो गया? x डैश। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा आपका? प्लस। v कांस्टेंट है, t का t डैश, ये तो कांस्टेंट है, ये नीचे वाला तो ऐसे ही रहेगा। तो ये बन गया पहला इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, x डैश का x के फॉर्म में। ये हो जाएगा आपका y बराबर y, ये हो जाएगा z बराबर z, ठीक है, z डैश, और t बराबर हो जाएगा आपका t डैश प्लस x डैश v/c²(1 - v²/c²। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? 2 नंबर में पूछ सकता है आपसे कि राइट डाउन द इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। किसी को कोई प्रॉब्लम है या नहीं है? नो सर, नहीं है। ठीक है, तो हम मान के चले 10 नंबर आपके पक्के हैं। 10 नंबर का डेरिवेशन है, याद रखना। तो 10 नंबर वैल्यूबल होते हैं बहुत, और आएगा जरूर। मैं इसलिए 99% नहीं बोल रहा हूँ, मैं 100% बोल रहा हूँ। मैं 99 का तो कोई कमिटमेंट ही नहीं कर रहा हूँ आपसे। मैं आपसे कर रहा हूँ ये क्वेश्चन 2007 से लेके 2020, अभी जो एग्जाम हुआ 21 में, इसमें भी एक क्वेश्चन आया था लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इसलिए आपसे कह रहा हूँ ये हर साल हर सेमेस्टर में आया है ये डेरिवेशन, तो इसको आपको करना है। अब क्या है, आपको ये ध्यान रखना है, इस जो जो आपको 1 2 3 और ये 4, अब इसको यूज करते हुए आपको लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालना है, सॉरी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन निकालना है। ये ध्यान रखना, इससे हम निकालेंगे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, एडिशन ऑफ वेलोसिटी, एडिशन ऑफ वेलोसिटी, और फिर हम निकालेंगे m = m0√1 - v²/c², और e = mc²। तो सोचिए 1 2 3 4 5 डेरिवेशन निकालना है इन्हीं चीज को यूज करके। तो ये डेरिवेशन हो गया सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी से ही पूरा हमारा चैप्टर गवर्न करता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पता होगा तो हम सारी चीज निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़े हम लोग। आज का जो नया हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, चलिए आज हम टॉपिक जो देखेंगे वो है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं टॉपिक लिख रहा हूँ, आप लोग को समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछते रहिएगा। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ये तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या है, पहले उसको डिफाइन करना होगा आपको कि व्हेन अ बॉडी मूव विद वेरी हाई स्पीड। हाई स्पीड का मतलब क्या होता है यहाँ पे? स्पीड ऑफ लाइट।
स्पीड ऑफ स्पीड लाइट। ऑफ नहीं नहीं लाइट। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलना है स्पीड ऑफ लाइट नहीं, नियर अबाउट द स्पीड ऑफ लाइट। आपको ये क्लियर करना है, v इज नियर अबाउट। ये जो नियर अबाउट का साइन है वो नियर अबाउट है, इक्वल नहीं बोल रहे हम कभी, ये ध्यान रखिएगा, गलत इंटरप्रेट नहीं करना ओके सर। है ना। हमको इंटरप्रेट करना है v इज नियर अबाउट c। तो व्हेन अ बॉडी मूव विद वेरी हाई स्पीड रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर, रिलेटिव टू ऑब्जर्वर यानी मैं हूं ऑब्जर्वर और आप मूव कर रहे हैं, then it appeared to be contracted, then it appeared to be contracted by the factor under root 1 minus v square upon c square in the direction of motion। तो कोई भी, यदि कोई भी व्हेन बॉडी मूव करती है इस स्पीड के साथ ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो वो अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के कारण से कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ हमें दिखाई देगा। तो हमारे इस पूरे चैप्टर का हीरो कौन सा हो गया? अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर। द मेन फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, एडिशन ऑफ वेलोसिटी, E is equal to mc square, m is equal to m naught under root 1 minus v square है। the factor is under root 1 minus v square upon c square। तो इसकी वजह से ये सारी चीज हो रही है। तो ये हाइपोथेटिकल है, तो हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर ये हुआ। तो आपको ऐसे ही एक क्या कहते हैं, आपको डेफिनेशन लिखना है। तो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये आपको करना है। तो अब हम फिर वही लिखेंगे, सपोज वी हैव टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आप दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाएंगे इस तरीके से। ये हो गया पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्स वाई जेड ओ। ये हो गया आपका दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बनाएंगे आप एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश, ये ओ डैश। तो आप लिखेंगे लेट अस कंसीडर टू इनर्शियल फ्रेम एस एंड एस डैश। ठीक है, एस डैश इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v रिलेटिव टू s इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। ठीक है, फिर आप लिखोगे लेट अ रॉड ए बी। हम कोई भी एक रॉड ले रहे हैं, ये ए बी। लेट रॉड ए बी इज लेइंग अलोंग द x एक्सिस इन फ्रेम s डैश। यहाँ पे कोई एक रॉड है, वो यहाँ पे है। तो हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे सत्यम सिंह के पास एक रॉड है, सत्यम इसको लेके यहाँ पे दौड़ रहा है। ठीक है, क्लियर है। इफ x1 एंड अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है आपको पता है ना, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एस डैश का कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड टी डैश। तो हम मान के चल रहे हैं सपोज द वन एंड ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द रॉड इज x1 डैश हो गया, क्योंकि डैश है तो डैश लिख दिया। दूसरे का जो एंड ऑफ द रॉड का कोऑर्डिनेट है वो x2 डैश है ये। ठीक है, तो क्योंकि सत्यम के पास रॉड है, तो सत्यम के पास रॉड है तो सत्यम क्या कहते हैं, जब मेजर करेगी इसके लेंथ तो ओरिजिनल होगा, प्रॉपर होगा, तो हम इसको लिख दिए L नॉट। अब इस रॉड को मैं देख रहा हूँ डॉक्टर ललित गुप्ता, ये मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ये मैं देखने का अंदर, तो मैं सोचूंगा कि इसका वन एंड का कोऑर्डिनेट x1 है और दूसरे एंड का कोऑर्डिनेट x2 है। क्योंकि मैं अंदाजे से इसका लेंथ बताऊंगा तो मैं बताऊंगा L, जिसको बोलते हैं एपरेंट लेंथ। ठीक है, किसी को कोई डाउट? क्लियर है कि नहीं? नो सर। यस सर। नो सर बोल रहे हो, फिर यस सर। सर क्लियर है मतलब। हाँ ठीक है, तो हमारे पास बहुत क्लियर फंडा होना चाहिए कि सत्यम रॉड को लेके दौड़ रहा है v वेलोसिटी से, लेकिन सत्यम के पास रॉड है और सत्यम को पता है उसका ओरिजिनल लेंथ कितना है, मेरे को नहीं पता, तो मैं अंदाजे से बताऊंगा, दैट इज एपरेंट लेंथ। तो हम क्या लिखेंगे, द हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर लेंथ मेजर बाय ओ डैश। इसके द्वारा जो ऑब्जर्वर के द्वारा, तो कितना हो जाएगा वो एल नॉट, कितना हो जाएगा x2 डैश माइनस कितना हो जाएगा x1 डैश। ये इतनी लेंथ हो गई। ठीक है, प्रॉपर लेंथ है ये, समझ में आ रहा है। और दूसरा एपरेंट लेंथ
मेजर बाय ओ, मेरे द्वारा नापा गया है तो इसको लिखेंगे L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? देखिए एक मैं मेजर कर रहा हूँ तो मैं मेजर करूंगा तो अंदाजे से मेजर करूंगा, ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको क्या लिया है इस तरीके से। तो अब हम इसमें कौन सा यूज करेंगे? लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप यहाँ लिख देंगे यूजिंग लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब यहाँ पे लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दिखाई दे रहा है, एक्स डैश है यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोग को एक्स डैश। यस सर। तो एक्स डैश का क्या फॉर्मूला था वहां पे? के एक्स माइनस वी टी। नहीं नहीं, के एक्स माइनस वी टी, तो के की वैल्यू भी लिखनी है ना बेटा यहाँ पे, एक्स माइनस वी टी अंडर रूट 1 माइनस 1 माइनस वी वी, स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस एक्स डैश को x1 के फॉर्म में और x2 डैश के फॉर्म में लिख देना है बस आपको। तो ये दोनों वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, तो आप इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमने लिख दिया ये x1 डैश, राइट, ये x1 डैश लिखा हमने, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट, ये कांस्टेंट है तो उसको एज इट इज लिख दीजिएगा आप। फिर इसको x2 के फॉर्म में लिखेंगे हम x2 डैश, तो ये कितना हो जाएगा x2 माइनस वी टी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, किसी को कोई डाउट? नो सर। मैंने क्या किया, केवल देखिए इस x के फॉर्मूले को केवल x1 डैश और x2 डैश के फॉर्म में मैंने केवल लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x1 एंड x2 किस में रखेंगे बताइए, चलिए कौन सी इक्वेशन में रखना है? फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट में। फर्स्ट। तो अब हम यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इस फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे तो हो जाएगा एल नॉट इज इक्वल टू x2, x2 की वैल्यू क्या है x2 माइनस वी टी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस x1, तो x1 की वैल्यू क्या है x1 माइनस वी टी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, तो एल नॉट की वैल्यू कितनी होगी, कोई स्टूडेंट बताए? एल नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सर x2 हाँ, अपॉन में x2 माइनस x1 अपॉन में 1 माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 की वैल्यू किसके बराबर है? l एल के। एल। तो ये हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। तो एल बराबर हो गया एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये सिंपल, ये लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बन गया आपका। इतना सिंपल है कि नहीं? ये 5 नंबर का डेरिवेशन आएगा, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आएगा आपका। तो क्लियर है? हमने क्या किया, हमको क्या मानना है, हमको मानना है 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सपोज वी हैव 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आप लिखेंगे एस एंड एस डैश। एस इज द स्टेशनरी स्टेट लिखेंगे आप, एस डैश इज मूविंग स्टेट लिखेंगे आप, ठीक है। एंड सपोज द रॉड कीप इन फ्रेम एस, देयर प्रॉपर लेंथ इज एल नॉट, ये आपको एल नॉट दिखाना है, ठीक है। तो आपको प्रॉपर लेंथ मेजर बाय द ऑब्जर्वर ओ लिख देंगे, कितना हो जाएगा एल नॉट इज इक्वल टू x2 माइनस x1। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी रॉड को मैं देख रहा हूँ, दूसरा ऑब्जर्वर देखेगा तो वो अंदाजे से देखेगा, दैट मीन्स द एपरेंट लेंथ। तो आप यहाँ लिख देंगे एपरेंट लेंथ मेजर बाय ऑब्जर्वर ओ, तो एल इज इक्वल टू x2 माइनस x1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। आप अब यूज करेंगे वही लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो आपने किया था, तो यहाँ लिख देंगे यूजिंग लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। अब इस एक्स डैश को हमने x1 और x2 के फॉर्म में हमने यहाँ लिख दिया, तो ये आपका आ गया x1, ये आ गया पहला, और दूसरा आ गया आपका ये x2। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे, ये इस जगह पे, तो ये वैल्यू आ गई आपकी। अब वी टी से वी टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1, ये हो जाएगा एल इज इक्वल टू
तो ये 5 नंबर का डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। जब आपसे 5 नंबर में पूछा जाएगा तो ये वाला या टाइम डायलेशन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इससे रिलेटेड क्या है, हमको न्यूमेरिकल करना है कि न्यूमेरिकल कौन सा होगा। ठीक है, तो अभी हम न्यूमेरिकल देख रहे हैं। सभी लोग सभी लोगों के पास कैलकुलेटर वगैरह है कि नहीं आप लोग के पास? यस कैलकुलेटर है ना, चलिए गुड। यस सर। अब मैं एक क्या कहते हैं न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ, आप लोग उस न्यूमेरिकल को करके मेरे को बताना। मैं न्यूमेरिकल यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग चलिए करिए। चलिए सब लोग, मैं टाइम दे रहा हूँ आधा मिनट का केवल। आप लोग अपना पेन पेंसिल जो भी है और कैलकुलेटर ले लीजिए। मैं जब तक के क्वेश्चन लिखता हूँ आप लोग मेरे को अब मैं वो क्वेश्चन लिखूंगा यहाँ, ये ध्यान रखना, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ हो। मैं ऐसा कोई क्वेश्चन यहाँ नहीं कराऊंगा जो नहीं आया है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन जनरली वही कराऊंगा जो आया हुआ है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कैलकुलेट द टाइम, पहले देख लेते हैं कितना हुआ है। अभी 9:44 हुआ है, ठीक। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रॉड। ठीक है, मूविंग 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 विथ अ वेलोसिटी, मूविंग विथ वेलोसिटी 0.8 c। ठीक है, इन अ डायरेक्शन inclined at 60 degree to its on length। ये हमारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 5 स्टार रेटिंग का इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग 6 से 7 बार पूछा गया है, यही सेम क्वेश्चन। तो आपको करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस इक्वेशन को, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रॉड मूविंग विथ वेलोसिटी v 0.8 c इन ए डायरेक्शन ऑफ इंक्लाइंड एट। तो आप एक डायग्राम बनाएंगे कि एक मान लीजिए ये रॉड है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है 0.8 c, और कितने डिग्री बना रहा है 60 का एंगल बना रहा है, ये 60 डिग्री का। ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा Lx और इस डायरेक्शन में हो गया Ly। हमारा फॉर्मूला क्या है, L इज इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला है ना। यस सर। तो अब इसको आप लोग दो भागों में, दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देना है। इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होता है, एक्स डायरेक्शन में cos थीटा कॉस थीटा। तो मैं Cos, तो इसको cos. मैं अब इसको मैं चेंज कर दूंगा, एल एक्स हो गया, ये हो गया एल नॉट कॉस, कॉस कितना रहेंगे 60, ये हो गया कॉस 60 अंडर रूट 1 माइनस वी की वेलोसिटी कितनी है 0.8 सी, 0.8 सी अपॉन सी का होल स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर पहला। अब इस डायरेक्शन में मैंने उस दिन भी बताया था, जब बताया था परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे जब हम चीज मेजर करते हैं तो वो अनअफेक्टेड होता है। तो इसलिए हम जब परपेंडिकुलर लेंगे एल नॉट साइन 60, तो ये वाला पार्ट नहीं यूज करेंगे हम, ये वाला वो अनअफेक्टेड है, तो केवल इतना ही लिखेंगे। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये आपको ध्यान रखना है, उस दिन भी मैंने आपसे बोला था। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, एल एक्स इज इक्वल टू एल नॉट कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, राइट। अब यहाँ पे इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये अंडर रूट 1 माइनस 0.8 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा ऐसे, एल वाई इज इक्वल टू एल नॉट साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट 3/2। अब ये दो इक्वेशन आ गए, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए आप, अब मेरे को बताइए, और इसको टोटल लेंथ सर निकालना है। हाँ, सर ये वेलोसिटी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में नहीं लेंगे? क्या बोले, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में तो ले रहे हैं बेटा, इधर तो जा रही है देखो। वेलोसिटी तो अच्छा हाँ, इधर ही तो जा रही है बेटा, इधर ही तो रॉड लेके भाग रहे हैं हम, और रॉड का जो एंगल है वो 60 डिग्री बना रहा है, बस ये बोल रहे हैं हम।
ठीक है। अब मैं रॉड को लेके ऐसे भग रहा हूँ ऐसे करके, तो ये मैं अपने पैरेलल एंगल से कितना 60 का एंगल बना रहा है। ये डायग्राम इसलिए तो बनाया है, ये एक्स डायरेक्शन में लेके जा रहे हो आप, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इसलिए परपेंडिकुलर अनअफेक्टेड होता है इससे, √1 - v², तो हमने वो लिया ही नहीं है साइन 60 में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एल निकाल लीजिए, एल इज इक्वल टू कितना होगा, LX² प्लस LY²। चलिए निकालिए, मेरे को बताइए कितना आ रहा है। फिर परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन निकालना है। याद रखिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको 100% ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है L0 माइनस L/L0 इंटू 100, ये फॉर्मूला है कॉन्ट्रैक्शन का। चलिए निकाल के बताइए कितने लोग का आ रहा है। मैं आपको केवल 1 मिनट दूंगा, 1 से 2 मिनट, सब लोग अपना निकालिए। अब मैं अब नाम लेऊंगा, नाम लेके पूछूंगा। चलिए करिए, 1 मिनट का टाइम है आपको, इसको सॉल्व करिए। साक्षी, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, बोलते जाना आप। अंकित राज, यस सर। अर्पित पांडे, अर्पित पांडे, मैं एब्सेंट करूंगा जो नहीं बोलेगा। अर्पित पांडे नहीं है, ठीक है, अर्पित पांडे एब्सेंट। अश्विन, यस सर। आयुष सेंगर, आयुष सेंगर, यस सर। प्रेजेंट सर। आयुष शर्मा, यस सर, प्रेजेंट सर। पिंकी शर्मा, यस सर। चिराग भारद्वाज, चिराग एब्सेंट, ठीक है। दीक्षांत शर्मा, दीक्षांत प्रेजेंट शर्मा, सर। दिव्यांशु, प्रेजेंट सर। गोपाल कुमार, प्रेजेंट सर। इशिका, प्रेजेंट सर। जतिन, जतिन राजपूत, प्रेजेंट सर। कुणाल, कुणाल, कुणाल प्रेजेंट है, कुणाल दहिया, लक्ष्य, लक्ष्य, प्रेजेंट सर। कुणाल नहीं है ना प्रेजेंट, ज्ञान, चलो ठीक। मंगलम त्रिपाठी, मंगलम त्रिपाठी एब्सेंट। मुकुल चौहान, मुकुल, प्रेजेंट सर। पर्व प्रताप, ऋषभ, प्रेजेंट सर। हाँ, ऋषभ, प्रेजेंट सर। साक्षी पवार, प्रेजेंट। सत्यम सिंह, सत्यम सिंह, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। ओके। सर मेरी लग गई, मेरी आवाज लैग हुई थी अभी। साक्षी, यस सर। हाँ हो गया। शिवानी, प्रेजेंट सर। शिवम झा, प्रेजेंट सर। सुधांशु, सुधांशु, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। हाँ तनीश, तनीश, हाँ तुषार गुप्ता, प्रेजेंट सर। तुषार चौधरी, सर। विशाल, सर मेरा तो आया ही नहीं। इसका नहीं आया नाम, सर तुषार। बोला तू बेटा, तुषार गुप्ता, तुषार चौधरी। सर 2, सर 3 तुषार है ना। अभी तक केवल 2 ही तुषार का नाम लिया ना मैंने, तुषार बोला है, तुषार गुप्ता, तुषार गुप्ता प्रेजेंट, तुषार चौधरी, तुषार चौधरी, सर 3 तुषार है टोटल क्लास में ना। हाँ मैं अभी लूंगा बेटा, अभी मेरे को तुषार अच्छा। चौधरी पहले बोलिए, तुषार चौधरी नहीं है। विशाल, यस सर। प्रेजेंट। अभिषेक प्रताप, अभिषेक प्रताप नहीं है। आदित्य चौधरी, आदित्य शर्मा, आदित्य शर्मा, अमित भंडारी, अमित भंडारी, अमित भंडारी, अनमोल, अनमोल शर्मा,
आयुष विश्वकर्मा, आयुष, हाँ चित्रांश, आयुष हो गया, चित्रांश, प्रेजेंट सर। ध्रुव, ध्रुव, जतिन बिस्ट, जतिन बिस्ट, कृष्णेश्वर यादव, प्रेजेंट सर। कुलदीप सिंह, कुलदीप सिंह, प्रेजेंट सर कुलदीप सिंह। मधुसूदन, प्रेजेंट सर। मयंक, मयंक, नवनीत, प्रेजेंट सर। प्रिंस, प्रिंस चौधरी, प्रिंस चौधरी, राजन, राजन शर्मा, रवि कुमार, प्रेजेंट सर। रॉबिन चौधरी, प्रेजेंट सर। साक्षी चौहान, प्रेजेंट सर। संकेत जैन, प्रेजेंट सर। संयम, संयम, यस सर। एक्सक्यूज मी सर। शैलजा, अरे क्या, प्रेजेंट सर। हाँ, शैलजा, शिवम अग्रवाल, प्रेजेंट सर। श्रुति, यस सर। शुभम, शुभम बघेल, यस सर। शुभम सहाय, शुभम सहाय, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट तुषार सर। गुप्ता, तुषार गुप्ता, तुषार, वरुण, सर तुषार चौधरी प्रेजेंट है। हाँ तो पहले ही बोल दिया था बेटा, अब तुषार गुप्ता बोल रहा हूँ मैं। तुषार तुषार कितने, अच्छा ये बताइए तुषार कितने हो, तुषार गुप्ता है, तुषार चौधरी है और तुषार क्या है? तुषार गुप्ता है सर, 3 दो लोग हैं, तुषार है नहीं 2 तुषार गुप्ता है ना? सर, 3 तुषार हैं। नहीं, यस सर। मैं गुप्ता कितने हैं, 2 तुषार गुप्ता है ना? यस सर। हाँ ठीक है। विशाल धीमन प्रेजेंट सर। हो गया ना आपका लास्ट, अच्छा हाँ, यश, यश कोठारी, यश कोठारी, अर्शिफा, प्रेजेंट सर। चलिए ठीक है, कितना आंसर आया बताइए न्यूमेरिकल का? 7%, 70, है 70%। नहीं गलत है। और किसका आंसर आया बताइए? 10%। 10%, ये भी गलत है। कितना आंसर आया और लोगों का? सर 8.25। नहीं